श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जो खास भक्त और मुझे पाना चाहते हैं तो वासना से प्रेरित होकर जो कर्म करते उनमें थोड़ा थोड़ा कमी लाते जाएं और निष्काम भाव से कर्म करें और निष्काम भाव करके हृदय शुद्ध करके फिर उन कर्मों से भी अपने को बचाए और निवृत्ति के तरफ बढ़ता जाए। वो मुझे प्राप्त होगा जैसे पानी से पानी मिलता है, दूध से दूध मिलता है, घटाकाश से महाकाश मिलता है, ऐसे वो मुझ अंतरात्मा स्वरूप से मिल सकता है। वासना बढ़ती गई तो समझो पाप बढ़ते गए और वासना घट रही है तो पाप घट रहे। जाने जीवत तब जागा, हरि पद रुचि विषय विलास विरागा। ये 5 त्रिपुटियों के द्वारा जो सुख मिलता है उसमें कम होता जाए और अंदर के सुख की तरफ आ रहा है तो जग रहा है और नहीं तो सो रहा है। शरीर की आंखें खुली तो क्या है, अपने जीवात्मा की आंखें बंद है, मोह में पड़ा है। जो खुद साथ में चलेगा नहीं, साथ में था नहीं, जन्म के पहले शरीर था नहीं, मरने के बाद चलेगा नहीं और अभी भी छीज रहा है, मर रहा है, नष्ट हो रहा है, उसी शरीर के लिए न जाने क्या क्या खाएं, क्या क्या बनाएं। कि ये तो शरीर के रोग कितना भी शमन करो फिर भी चैप है, होता ही रहता है। जयराम जी। इसलिए वासना के रोग को मिटाने में जो कमर कसता है वो योद्धा है, बहादुर है, चाहे पतला दुबला हो। तो आज इतना ही समझे। असंयन आत्मनः योगो दुष्प्राप्यति मे मति वश्चात्मनः तो यतता शक्यो आपनुत उपायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक प्रयत्न करने वाला, उपाय पूर्वक प्रयत्न करो। अभ्यास तो करते, मंदिर में तो जाने, ही पुण्य तो करते, दान तो करते, कथा तो सुनते, लेकिन मन में जैसा आया ऐसा खा लिया। जितना संयम तो होगा मन उतना लाभ ज्यादा होगा। मंत्र सिद्धि में, ईश्वर प्राप्ति में 3 बातें जितनी ज्यादा होगी उतना लाभ ज्यादा होगा। जितना संयम होगा उतना लाभ होगा, जितनी एकाग्रता होगा उतना लाभ होगा, जितनी श्रद्धा होगा उतना लाभ होगा। ये मंत्र याद रखो। जितनी श्रद्धा होगा उतना लाभ होगा, जितना संयम होगा। श्रद्धा तो है हे, लेकिन संयम नहीं है तो हे करके परेशानी कर रहे। संयम, गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो लेकिन ब्रेक बिना की है तो खतरा है। ऐसे शरीर कितना भी बढ़िया लेकिन संयम बिना का है तो खतरा है। साइकिल की कथा सुनाता हूं, ताली बजाते, लेकिन आप अमल कितना करते हैं। साइकिल आ रही है, पुलिस वाले ने सीटी मारी, रोको रोको रोको, लाइट नहीं है। पहले कहे खाकी हटो हटो, बत्ती भी नहीं, तेरे पर गिरूंगा। ताली नहीं, समझो। मैं ये पूछता हूं कि तुम्हारे जीवन के साइकिल में ज्ञान की बत्ती है, संयम की ब्रेक है कि नहीं? नहीं तो ज्ञान की बत्ती और संयम की ब्रेक से ही ठीक करवा लो। ये खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पा लिया तो क्या हो जाएगा, ऐसा मिले, लेकिन ज्ञान से सोचो फिर क्या हो गया। छोकरा पास हो जाए, ठीक है, हो गया, फिर क्या? नौकरी हो गई, फिर क्या? आखिर क्या? आखिर तो ये मरना है। जो मरने वाला है उसके मजे के लिए तो अपने को खपा रहा है। ज्ञान से, यस्य ज्ञानमयम फल तपः, ज्ञान संयुक्त तप होना चाहिए। आप अगर ठान लो न तो ये मन की सारी बदमाशी निकल सकती है। आप ठान लो तो बोले बापू और कोई उपाय बताओ कि जहां भी कमजोरी है या जहां ज्यादा वासना है, सुबह उठ के उस वासना को या उस बुरी आदत को या कमजोरी को मन के सामने लाओ, लंबा सांस लो और आज का दिन ऐसा नहीं करूंगा। हाँ जी, फलानी चटोरापन या जो भी कमजोरी है, समझो काम है, क्रोध है, लोभ है, चिंता है, 5 विषय उसमें का ही होगा कुछ। वो अपने को जितना पता है ना उतना तो अपने पड़ोसियों को भी पता नहीं होता। अपनी बदमाशी मन की अपने को जितनी पता होती है ना वो हो सकता है कुटुंबी को भी ना हो। आप जानते हैं, उसको लाओ मन के सामने और हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्राण शक्ति बढ़ाओ, मन शक्ति बढ़ेगी। मन का शुद्ध भाव अशुद्ध को दूर कर देगा। भले एक कमजोरी को, एक बुरी आदत को निकालने के लिए एक दिन आप विफल हो गए तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन फिर आप सफल हो जाएंगे तो आपका बल बढ़ जाएगा और मन का बदमाशी कम हो जाएगी।
हम जो थोड़ा बहुत जानते हो बताया, बाकी का तो भाई अब सुरेश बाबू बताएंगे। आगे का ज्ञान सुरेश बाबू बताएंगे, हम नहीं बता सकते। नारायण हरि। आगे का तो ये जबा उल्टा है। बोले जबा उल्टा है तो क्या हो गया, कोई शादी करने जाना है क्या? उल्टा तो उल्टा, अंग ढक गया तो ढक गया भाई, इसमें क्या है? उल्टा है तो क्या है, उल्टा तो क्या। तन की सुधि न जन को, तन की सुधि न जिनको, जन की कहाँ से प्यारे। इतने निर्वासनिक, निर्वासना निर्ममो, शोभते शुष्क पर्णवत। ममता नहीं और वासना नहीं। जैसे सूखा पत्ता हवा आती उधर को, ऐसे ही लोगों के संकल्प प्रारब्ध, ऐसा महापुरुष का व्यवहार हो जाता है। ऐसे पुरुष धरती पे हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत रौनक है, बाकी तो कलयुग में तो हाय हाय है। ऐसे पुरुषों की हाजिरी और ऐसे पुरुषों के संपर्क वाले समाज में है, तभी थोड़ा बहुत रौनक है, थोड़ी बहुत खुशी है, नहीं तो ये धरती तो कहाँ पहुंच जाए लोग। असंयन आत्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, वश्चात्मना तु यतता शक्यो आपनुतु उपायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, और जिसके योग नहीं है तो वियोगी रहेगा, दुखी रहेगा, भोग भोग के परेशान होगा। परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाला वश्य आत्मा को योग प्राप्त हो जाता है। जितना ऐसे मनमाना करा, और जैसे मन में हजारों वर्ष बीत गए और ये इतनी उम्र हो गई, अभी आप 6 महीना केवल मन को वश करने की यात्रा पे चलो, देखो कितनी ऊंचाई आती। इसीलिए वो अनुष्ठान, ये वो मन को वश करने के लिए छोटा मोटे उपाय। मन को वश करने का दूसरा कोई उपाय हो तो पापा और भी थोड़ा सिंपल। हाँ, और जिन वस्तुओं से सुख मिलता है ना, उन वस्तुओं का आप भोगो नहीं, वो बांटो, अंदर का सुख चालू होगा और वस्तुओं की गुलामी मिटती जाए। आपको मान मिले, मान आप अपने पास नहीं रखो, दूसरों को दे दो। आपको हार मिलता है, दूसरे को दे दो। आपको अंदर का सुख, उसको फूल का सुख, आपको अपना सुख। धोखे से बचकर सच्चे सुख की तरफ चलना, इसका नाम है धर्म। टीले टपके का या दाढ़ी रखने का नाम धर्म नहीं। धर्म के 10 लक्षण है, धृति, क्षमा, शौच आदि। ये आपको नकली सुखों से नियंत्रित करके असली सुख की तरफ ले जाने की व्यवस्था का नाम है धर्म।